साथियों, दोस्तों, नमस्कार। एक बार मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आजकल तो एक ही विषय है, गर्मी गर्मी गर्मी। और गर्मी के कारण याद आती है अपने गांव के वो माटी के जो है मकान, जो वातानुकूलित होते थे। ठंडियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे पटाले वाले जो मकान हैं हमारे, जो पुराने लोगों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जैसा हमें जीना सिखाया था, वो जैसे जीते थे उस तरह आज का इंसान नहीं जी रहा है। गांव का आधुनिकीकरण हो गया है, वहाँ सीमेंटेड कंक्रीट रोड़ा सब आ गया है और पेड़ कटने शुरू हो गए हैं। गांव का विकास हो रहा है, विकास, सड़कें जा रही हैं, विकास बढ़िया है, लेकिन साथ साथ में वृक्षारोपण होना चाहिए। जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लोग पीपल को कहते हैं 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, उसकी पूजा करते हैं, हम उसको लगाते हैं, उसके वृक्षों को लगाते हैं, उसमें पूजा करते हैं। क्यों? नीम है, बट है और इमली का पेड़ है, कई चीज़ें, कई जो पूजा है हमारे, और इनको औषधीय पौधा भी कहते हैं। ये हमारे जीवन दाता हैं और इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। आजकल सड़कों के दाएं बाएं यूकेलिप्टस जब तक आया, ये इसने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है और ये धरती को बंजर बना देता है। चीड़ भी उतना खतरनाक है, बांज के पेड़ लगाए। मैंने एक वीडियो पेश किया था, उसमें जो है लोग छोटी गोलियां उसके अंदर बीज करके और फैला रहे हैं। केनिया का, कहाँ का था वो, और वो एक वर्ष में लगभग करोड़ों वृक्ष लगा देते हैं। इसी तरह का हमें भी वो सोचना चाहिए और इसमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो भगवान बचाए, इतनी गर्मी में याद आ रहे हैं गांव के मकान। पक्की बात है, तो मैं कुछ थोड़ा एक वीडियो का थोड़ा सा आपको भेज रहा हूँ, किस तरह से क्या हो रहा है आजकल, और उसमें फिर वार्ता चलेगी। गांव में एक पूजा होना चाहिए, पूजा गर्मियों में सब लोग इकट्ठे होकर के, अगर पूजा में व्यवधान आता है किसी गांववासी की असामयिक मृत्यु के से, तो उसमें हम लोग मानते हैं कि हमारे जो पौराणिक जो पूर्वजों का जो विधान बनाया गया है कि ये अछूत हो जाता है और उसके लिए वो छोड़ा जाता है कि हमारे बीच का एक आदमी गया है तो उसके लिए हम ये परित्याग करेंगे। ये उसके लिए त्याग था। भगवान की पूजा तो कभी भी कर लें ये तो उसमें कोई कुछ नहीं होता है, लेकिन ये उसके लिए त्याग था, उस आत्मा के लिए त्याग होता है। इसलिए हम उसको उसके त्याग के लिए उसको त्याग करते हैं कि हाँ, हम ये जो है त्योहार वगैरह ये नहीं मनाएंगे या पूजा नहीं करेंगे। लेकिन पूजा न करें तो एक समारोह के तौर पर, एक मिलन के तौर पर कुछ न कुछ 2-3 दिन का प्रोग्राम किया जाए। मैंने एक वीडियो में इसको भेजा भी था, ये मजकोट गांव का, बहुत अच्छा है। और इसमें जो है एक मिलन हो, बहनों को बुलाया जाए, एक बहुत सराहनीय काम है। जो भी हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, सामाजिक स्तर पे जो काम करने वाले हैं, खैर इनको सुनना भी पड़ता है कई मूर्खों के द्वारा, लेकिन करते रहें तो वो बहुत अच्छी बात है। और गांव को बोलने दो जो भी बोलते हैं, लेकिन अपना कार्यक्रम करते रहें, उसमें अपना जो है जितना भी धन व्यय करें, अच्छी बात है, ऊपर वाला देखता रहता है तो इस तरह के कार्यक्रम हो, जब इतने लोग मिलेंगे तो कुछ ना कुछ एक नई जो है बात निकल के आएगी, और बात निकल के आएगी तो कुछ लोग उसमें दान भी देंगे उसको आगे करने के लिए, और उसमें अपना योगदान देंगे। जो अपना पैसा खर्च नहीं कर सकता है वो गांव में रहकर अपना जो है श्रमदान कर सकता है। यह अच्छी बात है।
जिससे गांव का विकास हो। ये है विकास। और गांव में एक बार मिलन जरूर होना चाहिए, और वो है ग्रीष्म ऋतु। जो बाहर रह रहे हैं हमारे प्रवासी, उनके लिए एक टूर भी हो जाता है। 5-10 दिन आइए, गांव में आइए, वहाँ की स्थिति देखिए और एकजुट होकर खाना खाए, सब खाए, बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। दिल तो कहता है, लेकिन कहीं दिल है तो कहीं कहीं पैसा है, ये हो जाता है। लेकिन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिनको भगवान ने भरपूर दे रखा है, वो तो इस तरह गांव के विषय में या अपने लोगों के विषय में, बहनों के विषय में ऐसा ही प्रोग्राम रचाया जाए और सब मिलन हो गांव का, सब मिलते रहे। और पुराने लोग जो बुजुर्ग हैं, जो यहाँ से जाने वाले हैं, जो नए हमारे आए हैं, उनसे मुलाकात हो। अब तो कितने ही न जाने जो छोटे पैदा हुए हैं, हम तो वो ना हमें जानते ना हम उन्हें जानते। ये मिलन भी हो सकता है, वो जाने गांव के अभी आगे हमारी भावी पीढ़ी है, वो हमसे मुलाकात करें, हम उनसे मुलाकात करें, उनको आगे क्या करना है एक मिसाल दें, जो बुजुर्गों का मिसाल है, और उनको अच्छे जो है अपने गांव के विकास के लिए तैयार करें तो बहुत अच्छी है। तो मेरे कुछ वीडियो इस तरह से गर्मी के जो है, यह जो प्रेरणादायक है, आपके समक्ष थोड़ी थोड़ी क्लिप लेके आया हूँ, दिखाता हूँ आपको। आइए, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे प्रेरणादायक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ज़रूर कमेंट करें। नमस्कार। ओ सूरज, नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मूर्ख बालक, नीचे आने की बात तो दूर है, मैं तुझे यहीं से जलाकर भस्म कर दूंगा। हमने तो तुमसे थोड़ी सी धूम मांगी थी, पर तुम तो अपनी डिग्री की औकात दिखाने लगे। तुम अभी नादान हो बालक, जाओ पंखे की हवा लो। पिछले साल तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। क्यों, पिछले साल तुम शिमला में गर्मी बिताए थे क्या? तुम्हें मजाक सूझ रहा है या हमारी जान निकले जा रही है? कहावत तो सुनी होगी, अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तुम लोगों ने मिट्टी के घरों में रहना छोड़ दिया है, पेड़ों को काट रहे हो, तालाबों को सुखा दिया है, नदियों को दूषित कर दिया है, बड़े बड़े कारखाने खोल रहे हो, अयासी की जिंदगी जी रहे हो, पर्यावरण को भूल गए हो। मुझे तो कभी कभी दुख होता है कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा। क्या सूरज ने सही बोला? कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। गंवार गांव के लोगों को नहीं कहते। गांव के लोग तो बड़े शालीन, सभ्य, निश्चल। मुझे याद है गांव में जब कोई प्राचीन व्यक्ति मृत्यु के कगार पर होते थे, मृत्यु शैया पर, तो अपने सारे लोगों को बुला के, बेटा उससे 1 मन धान लिए थे, धान वापस कर देना। वहां से विवाह के लिए 30 रुपए लिए थे, वो मरते समय भी वापस करने के लिए सोचते हैं कि जिनसे जो लिया था उनको वापस कर देना। गांव तो ऐसा था हमारा पवित्र, ऐसी पवित्रता गांव में थी। ऐसा नहीं कि बैंक से लिए और भाग गए लंदन।